हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से वसीम रिजवी ने जो हरकत की है उस पर सभी उलमा ने बयान देना शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरी निगाहों से एक वीडियो गुज़रा वसीम रिजवी के भाई का, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि उनका वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, यकीनन आपका वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना होना चाहिए। इस हरकत करने के बाद आपने बेहतर काम किया। ऐसे मौके पर यही होता है कि जब बात कलाम इलाही की हो, बात तौहीद की हो, बात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हो, तो फिर हमारे लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी पैदा होता है कि वसीम रिजवी जैसे लोग हमारे समाज में पैदा कैसे होते हैं, इनको पैदा कौन करता है, इनका क्रिएटर कौन होता है। ये जो होना था वो तो हो गया और यकीनन कलाम इलाही है, इसमें कोई चेंजेस कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हमको एक दर्स मिलता है कि हम ऐसे अफराद से बहुत होशियार रहें जो कि कौम व मिल्लत और मुल्क में फितना फैलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ वसीम रिजवी ही नहीं, हमारे समाज में बहुत से ऐसे हिडन लोग हैं जिन पर हमें तवज्जो करना चाहिए कि मज़ीद कोई वसीम रिजवी बनकर सामने ना आने पाए। तो कौम को होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी आदमी को ओबलाइज नहीं करना चाहिए जो गलत हरकतें करता हो और हम उसकी तायीद करते हों। हमें समाज में ऐसे किसी भी आदमी की तायीद नहीं करना है, उसको फेवर नहीं करना है जो कि हमारे समाज, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाए। जो वीडियो मैंने वसीम रिजवी के भाई का सुना, मैं चाहता हूँ वो वीडियो आपको भी सुना दूँ और यही कहना चाहूँगा, ये इबरत का मकाम है कि जब भाई, बहन, माँ आपसे जुदा हो जाएं तो इसे अज़ाब इलाही भी कहा जा सकता है। तो पेश है वसीम रिजवी की कहानी, वसीम रिजवी के भाई की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पर ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुक़ात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन, कोई ताल्लुक़ात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुक़ात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन।